जी हां, अंत में खेला हो गया। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जीत तो जबरदस्त मिली। जीत की हैट्रिक भी ममता बनर्जी ने लगाई, लेकिन बड़ी खबर तो खुद ममता बनर्जी बन गई। और क्यों बन गई? क्योंकि खुद ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई। नंदीग्राम की लड़ाई में बीजेपी के उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1736 वोटों से हरा दिया है। इससे पहले आपको याद होगा, काउंटिंग में ममता बनर्जी 1622 वोटों से हारी थी। इस फैसले को टीएमसी ने चुनौती दी थी। 1622 वोटों से हारने के फैसले को चुनौती दी थी। उस पर रिकाउंटिंग हुई नंदीग्राम सीट पर, और रिकाउंटिंग में ममता बनर्जी की हार का फासला और बढ़ गया। वहां की रिकाउंटिंग ऑफिसर ने ऐलान किया कि ममता बनर्जी 1736 वोटों से हारी, और इस तरह पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीएमसी की सबसे बड़ी नेता नंदीग्राम का खेला हार गई। टीएमसी जीती, दीदी हारी। Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. और अंत में खेला हो गया। नंदीग्राम टीएमसी से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी का गढ़ था, और दीदी के लिए सत्ता की पहली सीढ़ी भी। मुकाबला ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच था। शुवेंदु अधिकारी के दावे पर बीजेपी को पूरा भरोसा था। कुछ चुनौती नहीं है, डबल इंजन सरकार बनने वाली है मोदी जी का सरकार। दोनों हाथ में दोनों लाडू, कलकत्ता दिल्ली। जो फिर जे प्रार्थी होबे कमलेर पद्म फुले से 7 लाख ভোটে জিতবে। আমাকে পার্টি করেছে তো আমি করব। ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी की चुनौती का सामना करने के लिए किसी और को आगे नहीं किया, खुद आगे बढ़ी। उन्होंने कोलकाता छोड़कर नंदीग्राम में डेरा डाल दिया। নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, আমি হয়তো ইলেকশনের সময় অত টাইম দিতে পারবো না, কারণ আমাকে তো 294টা সিটে লড়তে হবে। সেই জন্য আপনারা কিন্তু কাজটা করে দেবেন, কিন্তু তারপরে যা কাজ আমি সব করে দেব, ঠিক আছে? दीदी के मिशन नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी जरा सा भी विचलित नहीं हुए। उन्हें अपने जनाधार पर पूरा यकीन था। वो लगातार कहते रहे, मैं ही जीतूंगा। নন্দীগ্রামে মাননীয় দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। नंदीग्राम में ध्रुवीकरण को रोकने के लिए ममता दीदी मंदिर गई, पूजा की। 9 मार्च को उन्होंने नंदीग्राम की चुनावी मंच पर चंडी पाठ किया। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। लेकिन शुवेंदु अधिकारी जनता को ये समझाने में कामयाब रहे कि ये पाठ वोट के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि दीदी का हृदय परिवर्तन हो गया है। ममता की जिस चोट को बंगाल में टीएमसी की जीत का आधार माना जा रहा है, वो चोट भी उन्हें नंदीग्राम में लगी थी। বিজেপি ভাবছিল মমতার তো পায়ে মেরেছি আমরা, আমাকে তো চেনে না, আমি এক পা দিয়ে যা শট মারতে পারি না, ওদের পুরো মাঠ থেকে ফাঁকা করে ছেড়ে দেবো। पैर में प्लास्टर था और पूरा चुनाव उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर लड़ा। लेकिन परिणाम के दिन जब दीदी पहली बार निकली तो व्हील चेयर नहीं था, प्लास्टर कट चुके थे और दीदी दोनों पैरों पर खड़ी थी। वो नंदीग्राम में अपनी हार को स्वीकार कर रही थी। Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that because it's a match. मतगणना के दौरान दीदी पहले हार रही थी, फिर जीतने लगी। खबर ये आई कि वो 1200 वोट से चुनाव जीत गई। लेकिन शाम 6 बजते बजते खेला हो गया।
दीदी नंदीग्राम से हार गईं और शुवेंदु अधिकारी 1600 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कोलकाता। और अब आपको नंदीग्राम सीट की मतगणना पर जीत हार का ऐलान करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर की बात हम सुनवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 210 विधानसभा प्राप्त ভোটের ফলাফল শুভেন্দু অধিকারী 1,09,673, মমতা ব্যানার্জি 1,07,937। सीधे रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूजा मेहता और डिटेल्स के साथ हमारे साथ। पूजा, अब एक बार फिर से ईवीएम याद आएगी। पहले भी ईवीएम को लेकर डर था, उसके बाद चिट्ठियां भी भेजी गई ममता बनर्जी द्वारा, 3 चिट्ठी। आज ईवीएम में खोट नहीं था, लेकिन शाम आते आते अब ईवीएम में खोट नजर आएगा। देखिए अदिति, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी डिफीट या हार अभी भी नहीं मान रही है। उनका कहना है कि नंदीग्राम सीट पर वो रिकाउंटिंग मांगेंगी और रिकाउंटिंग जो है अभी भी कंसिडरेशन पर है, क्योंकि चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि रिकाउंटिंग होना या नहीं होना है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि उनकी हार नहीं हुई है, लेकिन साथ ही ये भी कहती हुई दिखी कि जो भी मैंडेट होगा नंदीग्राम के लोगों का वो उसे मानती है, लेकिन आज जो हुआ है उसके खिलाफ वो कोर्ट जरूर जाएंगी। तो कुल मिलाकर जो है आज पूरा नंदीग्राम को लेकर जो है बेहद कंफ्यूजन रहा। पहले चुनाव आयोग ने ये कहा कि ममता बनर्जी जीत चुकी है 1200 वोटों से, उसके बाद कहती हुई दिखी चुनाव आयोग कि शुवेंदु अधिकारी जीत चुके हैं 1600 वोट से। लेकिन अभी लेटेस्ट जो फिगर्स आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि 1700 के आसपास किसी फिगर्स वोट से जो है शुवेंदु अधिकारी जीत चुके हैं। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपील डाली है कि यहाँ पर फिर एक बार रिकाउंटिंग हो, और रिकाउंटिंग सिर्फ वीवीपैट और ईवीएम के नंबर्स मैच करते हुए नहीं, लेकिन पोस्टल बैलेट से लेकर हर एक ईवीएम नंबर पर जो वोट डाले गए हैं वो सारे के सारे काउंटिंग हो। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं किया है कि आखिरकार रिकाउंटिंग तृणमूल कांग्रेस से जो रिक्वेस्ट की गई है वो अलाउ होगी या नहीं। संक्षेप में कब तक ये फैसला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपके सोर्सेस कुछ बता रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के सर्वर्स भी डाउन है और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कहने से बच रहा है। अभी तक औपचारिक तौर पे कुछ भी नहीं कह रहे हैं चुनाव आयोग, लेकिन अब से शायद कुछ ही देर में ये फाइनल हो जाए कि आखिरकार रिकंसिडर किया गया है कि नहीं उनकी अपील को रिकाउंटिंग के लिए नंदीग्राम सीट के लिए। पूजा मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार, जैसे आप कह सकते हैं, जीत की हैट्रिक करके बड़ा खेला किया है। लेकिन बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि नंदीग्राम में खुद ममता बनर्जी के साथ खेला हो गया है। सोचिए जरा, टीएमसी के लिए कितना अफसोसनाक है या झटका है कि ममता बनर्जी के चेहरे के सहारे टीएमसी पूरे बंगाल का चुनाव जीत जाती है और खुद ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है। पूरा बंगाल दरअसल 5M फैक्टर्स पर लड़ा गया। इनमें से एक M फैक्टर खुद ममता बनर्जी थी। बाकी 4M फैक्टर क्या थे और इन चुनावों में उनकी कितनी अहम भूमिका रही, ये हम आपको समझाते हैं। Forget one thing. For struggle, you have to sacrifice something. I struggled for Nandhigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandhigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. नंदीग्राम में दीदी भले ही हार गई, लेकिन बंगाल में लगातार तीसरी बार ममता की दीदीगिरी चल रही है। और ममता की दीदीगिरी की वजह है चुनाव का M फैक्टर। नंबर 1 M फैक्टर, खुद ममता बनर्जी। नंबर 2 M फैक्टर, ममता बनर्जी के लिए एकजुट 28% मुसलमान। नंबर 3 M फैक्टर, बंगाल की साइलेंट 49% महिलाएं वोटर्स। नंबर 4 M फैक्टर, नरेंद्र मोदी। नंबर 5 M फैक्टर, मतुआ वोटर्स। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी को M फैक्टर पर ही जीत का भरोसा था। ममता को पहले M यानी मुस्लिम फैक्टर पर पूरा भरोसा था।
दूसरी एम फैक्टर यानी बंगाल की 49% महिलाएं ममता के काम आई। टीएमसी के लिए तीसरा एम फैक्टर खुद ममता बनर्जी थी। वहीं चौथे एम फैक्टर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। और पांचवा एम फैक्टर थे मतुआ समाज के वोटर्स, जो शायद बीजेपी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मैं बोला था 2 तारीख के बाद वो खड़ी हो जाएंगी और 99 भी छोड़ देंगे और व्हीलचेयर भी छोड़ देंगे। मेरी बात को उन्होंने ठीक साबित कर दिया। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के अलावा किसी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है। कांग्रेस लेफ्ट का सियासी स्कोर 0 है। ओवैसी की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई। पीरजादा का चुनाव में उतरना फ्लॉप शो साबित हुआ। इसका सीधा मतलब ये है कि बंगाल के 28% मुसलमान वोटर ने सिर्फ टीएमसी को वोट दिया। ममता बनर्जी की मजार पर जाकर मन्नत मांगने वाली रणनीति काम आई। আর সংখ্যালঘু ভাই বোনদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, মাথা ঠান্ডা করে কাজ করবেন। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। बंगाल में टीएमसी की जीत का दूसरा अहम एम फैक्टर थी 49% महिलाएं, जिन्होंने बीजेपी की बजाय दीदी पर ही भरोसा जताया और टीएमसी की जीत का आंकड़ा 215 के पार पहुंचा दिया। तीसरे एम फैक्टर के तौर पर ममता का इमोशनल कार्ड काम आया और उन्होंने टूटे पैर से खेला कर दिया। बीजेपी ভাবছিল মমতার তো পায়ে মেরেছি আমরা, ওকে তো চোট করে দিয়েছি, ও তো বেরোতে পারবে না, আমাকে তো চেনে না, আমি এক পা দিয়ে যা শট মারতে পারি না, ওদের পুরো মাঠ থেকে ফাঁকা করে ছেড়ে দেব। चौथा एम फैक्टर था मतुआ समाज। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने मतुआ समाज को साधने की हर मुमकिन कोशिश की। बंगाल में मतुआ आबादी करीब 30 लाख है और करीब 40 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। इनके असर वाली सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतुआ बाहुल्य करीब 30 सीटों पर ममता को जीत मिली। पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर से बांग्लादेश में ठाकुर बाड़ी तक वैसी ही श्रद्धा है, वैसी ही आस्था है और वैसा ही अनुभव है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जीत के सबसे बड़े फैक्टर थे और शायद भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी की वजह से ही 3 सीटों वाली बीजेपी 75 सीटों के पार पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जी न्यूज़ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सिर्फ आपको खबर ना दिखाएं, हम आपको उस खबर को समझाएं भी। डेटा के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में असेंबली की तस्वीर इस बार किस तरह से बदली। तो पश्चिम बंगाल में अगर हम आपको ये बताएं कि किस तरह इस बार ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, सबसे पहले आपको सीट शेयर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको बताने के लिए कि बीजेपी किस तरह, ये जो आप बीजेपी के सामने +73 देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब बीजेपी ने 73 सीट्स गेन की हैं, यानी 3 सीट से 76 सीट पर बीजेपी पहुंची है। वहीं टीएमसी के सामने आप +4 का साइन देख रहे हैं। ये +4 का साइन बताने के लिए काफी कि टीएमसी ने अपने तीसरे टेन्योर में 4 सीटें गेन की हैं और अब उसकी टैली 215 पर। कांग्रेस अलायंस -70 0 यानी कंप्लीटली ब्लैंक, और इसीलिए आप ऊपर देख रहे हैं 73 + 4 दैट इज 77, और कांग्रेस प्लस अदर्स के खाते में -70 एंड -9। सिंपल सा मतलब गेन, बड़ा गेन बीजेपी 73 सीट्स के साथ बीजेपी ने यहां पर किया है। और इसीलिए आप ये देख रहे हैं, आप वोट परसेंटेज के माध्यम से समझिए कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज की जो तस्वीर है, इक्वेशन है, वो बदली है। बीजेपी अलायंस 38%। सोचिए, बार बार हम आपको ये याद दिला रहे हैं कि बीजेपी पिछले इलेक्शंस में सिर्फ 3 असेंबली सीट्स, 38% वोटिंग परसेंटेज इस बार बीजेपी के खाते में। टीएमसी ने भी गेन किया है करीब 3% का वोटिंग परसेंटेज, 48% पर टीएमसी है, कांग्रेस डाउन एट 10% और अदर्स एट 4%। साथ ही आपको अब जल्दी से हम ये भी दिखाते हैं कि 2016 के मुकाबले ये तस्वीर जो है ये किस तरह से बदली है इस बार 2021 में। तो ये तस्वीर देखिए, बीजेपी 2016 में 3 सीट्स, 2021 में 76 सीट्स, टीएमसी
2016 में 211 सीट्स, इस बार 4 सीट के गेन के साथ 215। कांग्रेस और अदर्स कंप्लीटली आउट, और यानी ब्लैंक आपको इस समय अपने स्क्रीन पर इस डेटा के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से आपको यह भी दिखाते हैं कि किस तरह ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, लेकिन टीएमसी की सीटें, मुझे इसे ऐसे कहना चाहिए, टीएमसी की सीटें तो उन्होंने कहीं ना कहीं बरकरार रखी और कुछ सीट्स का गेन हमें देखने को मिला। अपनी सीट वो नंदीग्राम में हारती दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि 3 सीट से बीजेपी 76 तक पहुंच गई, और ये उसके लिए एक बड़ा कीर्तिमान है। और बीजेपी का दावा यही है कि अब वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछेगी। ये दीदी, ओ दीदी, आई बोले दीदी दीदी। बंगाल ने आज वाह दीदी वाह कहकर बता दिया कि चुनाव में बीजेपी की हार का बड़ा कारण दीदी और दीदी भी बना। आज के चुनाव नतीजों ने साबित किया कि महिलाएं साइलेंट वोटर थी, और ये साइलेंट वोटर दादा नहीं दीदी के साथ थी। जिस तरह ममता दीदी और दीदी के तंज से चिढ़ रही थी, उसी तरह शायद बंगाल की महिलाएं भी प्रधानमंत्री के इस तंज के खिलाफ थी। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব, বিজয় মিছিল এখনই না করে, কোভিডে অনেক মানুষ আক্রান্ত, বাংলার মানুষ, বাংলার জয়, বাংলার জয়। बंगाल में टीएमसी की विजय और बीजेपी की पराजय पर टीएमसी सांसद काकुली घोष ने प्रधानमंत्री के दीदी और दीदी वाले तंज का जवाब दिया। काकुली घोष ने कहा, दीदी और दीदी बोलने वाले दादा कहाँ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने एक महिला पर अपमानजनक कटाक्ष दीदी और दीदी का मुंहतोड़ जवाब दिया। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी रैलियां की, उन सभी में उन्होंने ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर संबोधित किया। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। इस संबोधन से ममता बनर्जी कई बार चिढ़ी। आई बोले दीदी दीदी। कई बार टीएमसी ने आपत्ति जताई और इसे महिलाओं का अपमान बताया, लेकिन बंगाल की महिलाओं ने ये कभी जाहिर नहीं होने दिया कि दीदी और दीदी महिलाओं का अपमान है या नहीं। पता तब चला जब महिलाएं जनादेश सुना चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, हम आपको लगातार डेटा के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी के लिए तस्वीर कहां पर बदली, अगर बदली तो। अब आपको दिखाते हैं रीजन वाइज ये तस्वीर किस तरह की रही है। उत्तर बंगाल की तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। तो उत्तर बंगाल में 54 सीटों के लिहाज से बात की जाए तो सीट शेयर अब आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं। 54 सीटों में से 30 सीटें देखिए बीजेपी के लिए सीधा गेन। नॉर्थ बंगाल में 28 सीट्स के गेन के साथ 30 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं टीएमसी को 4 सीटों का नुकसान, और 4 सीटों के नुकसान के साथ 23 सीटें यहां पर आप देख रहे हैं जाती दिखाई दे रही है टीएमसी के खाते में। अदर्स के खाते में 1 सीट। अब आपको दूसरे रीजन के बारे में यहां पर उत्तर बंगाल के बाद अब आपको दिखाते हैं जंगल महल में किस तरह की तस्वीर है। जंगल महल में 40 सीटों के सीट शेयर की बात करें तो बीजेपी 14 सीटें वहां पर गेन करती है, कुल मिलाकर 15 सीटें निकालती है। टीएमसी को वहां पर 6 सीटों का नुकसान होता है, 25 सीटें टीएमसी के खाते में आप यहां पर देख रहे हैं। कांग्रेस पूरे तरीके से -8 और खाता भी नहीं खोल पाती है, और कुछ ऐसा ही हाल यहां पर आप देख रहे हैं अदर्स का। अब रार बंगाल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। रार बंगाल में हम बात कर रहे हैं करीब 36 सीटों की। 36 सीटों पर क्या तस्वीर उभर कर आई है अब ये आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी 9 सीट्स गेन करते हुए आपको इन पर दिखाई दे रही है। टीएमसी यहां पर 1 सीट के नुकसान के साथ 27 सीटें। कांग्रेस एक बार फिर से 0, नुकसान -8 का, और अदर्स यहां पर आपको फिर से 0 दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं दक्षिण बंगाल की तस्वीर। दक्षिण बंगाल यानी करीब करीब 73 सीटें सीट शेयर अब आपके स्क्रीन पर। बीजेपी 17 सीटें दक्षिण बंगाल में गेन करते हुए। टीएमसी अब आप पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पर, कहीं पर प्लस का साइन टीएमसी के सामने आते हुए, और ये है दक्षिण बंगाल का इलाका जहां पर माफ कीजिएगा टीएमसी 8 सीटें गेन कर रही है, टोटल 54 सीटें निकाल रही है। कांग्रेस अलायंस को यहां पर -27 यानी उतना नुकसान हो रहा है, और खाता एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस अलायंस यानी लेफ्ट का नहीं खुल पाया है। अब बात करेंगे कोलकाता और सबर्बन, तो आप देख रहे हैं 91 सीटें, और यहां पर सीट शेयर की बात करें तो बीजेपी 6 सीटें गेन करते हुए
टीएमसी 3 सीटें गेन करते हुए टोटल 85, और एक बार फिर से माइनस का साइन कांग्रेस, जो कि हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि किस तरह से नुकसान में रही है। तो ये कुल मिलाकर आंकड़ों का खेल जो हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पर किस तरह की तस्वीर उभर कर आई, क्योंकि लगातार आपने डिस्कशन में ये सुना कि नॉर्दर्न बंगाल में बीजेपी मजबूत है, दूसरे इलाकों में बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या होगी, ऐसी ही बातें टीएमसी को लेकर कही गई। यही सब समझाने की कोशिश हम इस डेटा के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.